दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। विदेशों में गाय से पैसे कमाने की ऐसी ट्रिक जिससे आप शायद अनजान होंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। हमारे भारत में हर साल 17 करोड़ लीटर दूध गाय और भैंसों से निकाला जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में हर साल 64 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध हम भारतवासियों के द्वारा पी लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब भारत में सिर्फ 17 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है, तो बाकी का 45 करोड़ लीटर दूध कहां से आता है। साल 2018 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह आहलूवालिया ने बताया कि देश में बिकने वाले करीब 68% दूध और उससे बने उत्पाद पूरी तरह से नकली है। उन्होंने बताया कि दूध और उससे बनने वाले उत्पादों में मिलावट, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, ग्लूकोज, सफेद पेंट और रिफाइंड तेल जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है और नकली दूध तैयार किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा ये सब होता कहाँ है और ये सब होता कैसे है, ये सब होता क्यों है? दोस्तों, दूध को इंसान हो या फिर जानवर, उसके लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। यही वजह है कि हमारे सनातन धर्म में दूध को अमृत का दर्जा दिया गया। वर्षों पहले हमारे गांव और शहरों में गाय और भैंसों से निकलने वाले दूध को किसान खुद ही अपने हाथों से निकालकर हमारे घर तक पहुंचाते थे। लेकिन पिछले कुछ दशक से दुनिया भर में फैले डेयरी फार्म ने इसकी जगह ले ली और गाय भैंसों से दूध को निकालने से लेकर हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसी बीच 17 करोड़ लीटर निकला हुआ दूध न जाने कैसे अपने आप 64 करोड़ लीटर दूध बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम किसानों और डेयरी फार्म से निकलने वाले दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। दोस्तों, हमने बचपन से आज तक देखा है कि हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर किसान लोग अपने हाथों से गाय का दूध निकालते हैं और उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। ऐसा करने में किसानों को बहुत अधिक वक्त लग जाता था और इसी समय की देरी को देखते हुए फॉरेन कंट्रीज में गाय का दूध कम समय में और ज्यादा मात्रा में निकालने के लिए उन्होंने डेयरी मास्टर नामक मशीन का निर्माण किया। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेयरी मास्टर मशीन कैसे काम करती है। दोस्तों, ये डेयरी मास्टर मशीन एक ऐसी अपडेटेड मशीन है जिसके सहारे बहुत ही कम समय में और ज्यादा मात्रा में एक गाय का नहीं बल्कि बहुत सारी गायों का दूध निकाला जाता है, वो भी एक ही समय में। इस काम की शुरुआत होती है इन गायों को रिवॉल्विंग मशीन में डालने के साथ। इस काम की शुरुआत में हर एक गाय को इस रिवॉल्विंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें बहुत सारे खांचे या सेक्शंस बने होते हैं और हर एक सेक्शन के अंदर एक गाय को डाला जाता है। गाय को लेकर ये मशीन लगातार 360 डिग्री में गोल गोल घूमती रहती है। इन बाहरी देश वाले लोगों ने अपने अपडेटेड और काम आसान करने वाली टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस साइकोलॉजिकल रीजन का भी इस्तेमाल किया। जब ये मशीन गोल घूमती रहती है तब गाय का पूरा ध्यान खुद पर रहता है और अच्छे से ज्यादा मात्रा में दूध दे पाती है। लेकिन जब एक किसान अपने हाथों से गाय का दूध निकालता है तो बहुत सारे दूध गाय के थन में ही रह जाता है। अब आगे आगे देखते हैं। गाय को पहले इसके अंदर डाला जाता है और उसे खाने के लिए घास या चारा डाला जाता है। फिर गाय के स्तन पर मिल्क सक्शन पाइप लगाए जाते हैं, जिससे गाय का दूध एयर सक्शन टेक्निक की मदद से निकाला जाता है। इस मशीन का दूध निकालने का एक मेजरमेंट सेट किया जाता है, यानी अगर मशीन पर 5 लीटर दूध निकालने का ऑर्डर दिया गया तो मशीन 5 लीटर दूध निकालकर रुक जाती है, और अगर 2 लीटर दूध निकालने का ऑर्डर दे दिया तो 2 लीटर दूध सक्शन पाइप की मदद से निकालकर ही मशीन रुक जाती है, और वो भी बहुत ही कम समय में सभी गायों का दूध इसी तकनीक से निकाला जाता है। इस मशीन की मदद से अधिक मात्रा में दूध सेलिंग के लिए मार्केट में चला जाता है और डेयरी फार्म कंपनी बहुत ही कम समय में भारी मात्रा में पैसे कमा लेती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ये मशीन गायों के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन जाता है। दोस्तों, दूध निकालने के लिए इस डेयरी मास्टर मशीन के सक्शन पाइप 15 मिनट के समय के लिए गायों के स्तनों पर लगाए जाते हैं, जो इस गाय का दूध निकालते हैं। और जैसे इस मशीन से ऑर्डर दिया जाता है वैसे ही मशीन समय से पहले रुकती ही नहीं और वो दूध निकालते ही जाती है। जब एक गाय जवान होती है तब तक वो अच्छे तरीके से दूध रिप्रोड्यूस कर पाती है, लेकिन जो गाय थोड़ी बहुत बूढ़ी या ज्यादा उम्र वाली होती है उनका रिप्रोडक्शन स्टेमिना बहुत कम होता है और वो ज्यादा दूध नहीं दे पाती। लेकिन जब ये डेयरी फार्म मास्टर मशीन अपना काम करती है तब ये एक ही समय के लिए सभी गायों का दूध समान मात्रा में निकालते रहती है
लेकिन ऐसी बूढ़ी और बीमार गायों का दूध जब खत्म हो जाता है तब इस मशीन के सक्शन की वजह से गाय के स्तन के अंदर से खून या पस निकलने लगता है। अगर ऐसा दूध किसी इंसान के पेट में चला जाए तो उसे बीमार होने का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में हर रोज इन गायों के साथ ऐसा ही किया जाता है और इसी वजह से इनके स्तन पर घाव आ जाते हैं और ये गाय कभी कभी बीमार भी हो जाती है और बहुत ज्यादा बीमार होकर गाय की मौत भी हो सकती है। एक गाय के लिए ये सब कितना खतरनाक होता होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतनी दर्दनाक तरीके से पैसा कमाने से क्या फायदा। इसके साथ साथ डेयरी फार्म में डेयरी मास्टर मशीन के अलावा एक और मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल होता है। उस मशीन का नाम है पास्चुरा मशीन। दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि जब किसी गाय का बछड़ा हो जाता है तब हमारे देश के रीति रिवाज के अनुसार उसे पहले कुछ दिन तक या कुछ समय तक अपनी माँ का दूध पिलाया जाता है। लेकिन विदेश में लोगों ने अपना दिमाग चलाकर एक नई मशीन का इन्वेंशन किया जो ऐसे ही छोटे और नव उम्र वाले बछड़ों को दूध पिलाए। पास्चुरा मशीन बिल्कुल यही काम करती है। पास्चुरा मशीन के ऊपर एक सिलेंडर होता है जिसमें प्रोसेस करके दूध को डाला जाता है। इस मशीन के आजू बाजू में दूध निकालने के लिए कुछ वेसल्स होती हैं जो आर्टिफिशियल निप्पल के साथ जुड़ी होती है। बस इसी मशीन को गाय के बछड़े के पास रख दिया जाता है और बस मशीन के आजू बाजू में लगे निप्पल को ही ये बछड़े चूसते हैं और अपना पेट भरते हैं। इस मशीन का इन्वेंशन करने का कॉन्सेप्ट तो बहुत सही है और मशहूर भी है, लेकिन जिस तरीके से इन बछड़ों को दूध पिलाया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। साइंस इस बात को कहता है कि एक बच्चे को सबसे पहले उसकी अपनी माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, वरना बच्चा बेहद कमजोर हो जाता है और इसे तरह तरह की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन गाय के बछड़े को जो दूध पिलाया जाता है उसमें कई गायों का दूध मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव भी आ जाते हैं जो उन्हें भविष्य में बेहद कमजोर बना देता है। अब आप इस मशीन को देखिए। इस मशीन को हूफ केयर स्टैंड मशीन भी कहा जाता है। ये मशीन गाय के पैरों को साफ करने का काम करती है और इसके साथ साथ इस मशीन की मदद से गाय के पैरों को ट्रिम भी किया जाता है। जाहिर है कि इंसानों को दूध देने वाली गाय को सेहतमंद और साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर इस मशीन का इस्तेमाल बड़े गाय और भैंसों के लिए ही किया जाता है। पहले इस मशीन के खांचे में गाय को डाल दिया जाता है। इसके बाद ऑपरेटर इस मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। पहले इस मशीन को ऊपर उठाया जाता है। बिल्कुल इस मशीन के साथ गाय में हलचल होने लगती है और इस मशीन से गाय को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिटाया जाता है और इसके बाद इस मशीन का हुक गाय के पैर को जकड़ लेता है, यानी गाय पूरी तरह से लॉक हो जाए और काम में देरी ना आए। इसके बाद ऑपरेटर या कर्मचारी उस गाय के पैर को साफ करके ट्रिम क्रीम करने लगता है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान गाय को बहुत ही बड़े दर्द और स्ट्रेस लेवल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस काम के दौरान बहुत ही नोकदार और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट का ट्रिम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन इस स्ट्रेस लेवल की वजह से कभी कभी गाय के दूध देने की मात्रा में कमी आ जाती है या गाय दूध देना बंद भी कर देती है और कई बार सेहत बिगड़कर गाय की मौत भी हो सकती है। इतना कुछ होने के बाद डेयरी फार्म में एक अलग खेल शुरू हो जाता है और वो होता है मिलावट का। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के सभी गाय और भैंसों को मिलाकर जितना दूध प्रोड्यूस किया जाता है उसकी मात्रा है 17 करोड़ लीटर। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि हमारे भारत में हर साल 64 करोड़ लीटर दूध की खपत होती है। डेयरी फार्म इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो उन दूध में मिलावट करके 17 करोड़ लीटर दूध को 64 करोड़ लीटर में बदल देते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में आप दूध से बने जिन भी चीजों को इस्तेमाल करते हैं उसमें कितनी मात्रा में मिलावट होती होगी। देश के एक बड़े पद पर बैठा एक शख्स खुद सामने आकर इस बात को बताता है कि हमारे भारत में जितना भी दूध इस्तेमाल होता है उसका लगभग 65% दूध पूरी तरह से नकली है। अगर आप इस बात को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अपना अगला वीडियो डेयरी फार्म के अंदर होने वाली मिलावट के बारे में ले आएंगे। आप हमें ये भी बताइएगा डेयरी फार्म के अंदर जिन मशीनों का इस्तेमाल गाय और भैंसों के शरीर से दूध निकालने के लिए किया जाता है, क्या उन मशीनों का इस्तेमाल करना जायज है? खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दैट्स एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारी